एनर्जी पढ़ लिया था ना? यस सर। किसी कैपेसिटर में कितनी एनर्जी, कैपेसिटर को डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करने से पहले और डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करने के बाद, ठीक है? यस सर। कितनी एनर्जी स्टोर होगी करती है या कितना एनर्जी होता है, ठीक है? किसी कैपेसिटर में जब डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करते हैं उससे पहले और जब डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करते हैं उसके बाद, यही तो? यस सर। ये सब कहानी हम लोगों ने देख लिया था। हाँ जी। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं, लिखो, हीट जनरेशन। यस सर। क्या पढ़ते हैं? हीट जनरेशन। हीट जनरेशन, हीट जनरेशन करो। एनर्जी हम लोगों ने पढ़ लिया था। क्या पढ़ा था एनर्जी में? हम लोगों ने पढ़ा था कि एक वर्ड है पहले, हीट जनरेशन। हीट जनरेशन तो हम लोगों ने देख लिया था कि एनर्जी का जो लॉस हो रहा है, किसका लॉस हो रहा है? एनर्जी का लॉस। वही तो हीट में जाएगा। यस वही इसमें जाएगा, हीट में जाएगा जब एनर्जी का क्या होगा? लॉस होगा, ठीक है? तो उसको पढ़ने से पहले ना एक्चुअली एक वर्ड पढ़ते हैं हम लोग, या एक चीज पढ़ते हैं। जैसे हमने बैटरी से कनेक्ट किया किसी कैपेसिटर को, ये देखा आप लोगों ने, ये कैपेसिटर को हमने किससे कनेक्ट कर दिया था भाई? बैटरी से कनेक्ट कर दिया था। ये हमने इसे बैटरी से कनेक्ट किया, ठीक है? ये बैटरी हो गई, ओके। जिसका वोल्टेज कितना है? V है। इसका कैपेसिटेंस कितना है? C है। मान लो इस पे चार्ज कितना आया? +Q, और इस पे आया -Q, ठीक है भाई? ठीक है, अच्छा। तो हम लोगों ने देखा था इस पे +Q और इस पे +Q चार्ज लाने के लिए इस कैपेसिटर पे बैटरी कुछ वर्क करती है। बैटरी का अपना पॉजिटिव नेगेटिव वर्क होता है, ठीक है? जब बैटरी वर्क करती है, जब बैटरी डिस्चार्ज होती है, समझ लो एक तरीके से, तो वो क्या करती है? वर्क करती है। और जब बैटरी चार्ज होती है तो बैटरी पे वर्क होता है। वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम, दो चीजें आप लोगों ने पढ़ी होगी कभी। वर्क डन बाय द सिस्टम मतलब उस सिस्टम के कारण वर्क क्या हो रहा है, मतलब बैटरी के कारण कितना वर्क हो रहा है। जैसे मैं ये कहूं कि भाई देखो, ये बैटरी, ये है एक बैटरी, और इस बैटरी से चार्ज क्यों निकल रहा है? क्या निकल रहा है? चार्ज क्यों। मान लो ये बैटरी का वोल्टेज कितना है? V है। क्या है? V है। अगर आपसे कोई पूछा जाए कि भाई ये बैटरी से चार्ज क्यों निकल रहा है या बैटरी में चार्ज आ रहा है? जा रहा है। अगर बैटरी से चार्ज जा रहा है ना, अगर बैटरी से चार्ज जा रहा है तो कहते हैं बैटरी वर्क कर रही है। क्या कर रही है? गुड इवनिंग सर। वर्क। कहते हैं बैटरी वर्क कर रही है, ठीक है? तो बैटरी अगर आपसे पूछा जाए कितना वर्क कर रही है, तो ये होता है वर्क डन बाय बैटरी, और ये बराबर होता है Q इंटू V। होता है कि नहीं? बताओ। यस सर। इंटू V, ये हो गया वर्क डन बाय बैटरी। अगर मान लो कि बैटरी पे आप चार्ज दे रहे हो ऐसे Q चार्ज, तो क्या आप बैटरी पे वर्क कर रहे हो या बैटरी वर्क कर रही है? ये इस केस में बैटरी पे वर्क कर रहा है, पर वर्क हो रहा है, मतलब बैटरी चार्जिंग मोड में है। किस मोड में है? चार्जिंग। चार्जिंग। अगर बैटरी चार्जिंग मोड में है बच्चे, तो कहते हैं कि यहाँ वर्क डन बाय बैटरी नहीं हो रही है, वर्क डन ऑन द बैटरी हो रहा है। क्या हो रहा है? वर्क डन ऑन द बैटरी। और उसको क्या मानते हैं हम लोग? नेगेटिव। क्या मानते हैं? नेगेटिव। तो वर्क डन बाय बैटरी और वर्क डन ऑन द बैटरी, अगर ऑन द बैटरी होगा तो नेगेटिव और बाय बैटरी होगा तो पॉजिटिव। क्लियर है? ऐसा हम लोग साइन कन्वेंशन यूज करते हैं। तो आप लिख सकते हो कि साइन कन्वेंशन फॉर वर्क डन बाय बैटरी ऑन द बैटरी। अगर बैटरी के कारण वर्क हो रहा है तो वर्क डन होगा Q इंटू V, और बैटरी पे वर्क हो रहा है तो वर्क डन होगा -Q इंटू V। यहाँ बैटरी चार्ज होती है, यहाँ बैटरी डिस्चार्ज होती है। तो इसे चार्जिंग और डिस्चार्जिंग कंडीशन भी कहते हैं। तो ये है डिस्चार्जिंग कंडीशन। कौन सी कंडीशन? डिस्चार्जिंग ऑफ बैटरी, डिस्चार्जिंग कंडीशन, ठीक है? और ये कौन सी कंडीशन है? चार्जिंग। वोल्टेज मान लो, पोटेंशियल डिफरेंस मान लो V है, ये है चार्जिंग कंडीशन। कौन सी कंडीशन? चार्जिंग कंडीशन। चार्जिंग कंडीशन और डिस्चार्जिंग, ठीक है? ठीक है,
तो यहाँ जो बैटरी, अब देखो अगर ये कैपेसिटर को चार्ज कर रही है तो क्या बैटरी वर्क कर रही है? तभी तो कैपेसिटर चार्ज हो रहा होगा। यस सर। तो बैटरी के कारण जो वर्क हुआ वो किस में गया? इस कैपेसिटर को चार्ज करने, इस कैपेसिटर को चार्ज करने। तो भाई वो कैपेसिटर क्या करेगा? इस बैटरी के कारण जो वर्क हुआ वो वर्क या वो एनर्जी कैपेसिटर में स्टोर हुई होगी। कितनी स्टोर हुई होगी यही आप लोगों ने देखा। कितनी स्टोर हुई बताओ? तो आपने कहा हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी या हाफ क्यू बाई वी, सॉरी क्यू इंटू वी, यही तो कहा आप लोगों ने कि यहाँ जो एनर्जी स्टोर हुई है, एनर्जी जो स्टोर हुई है इसमें वो है हाफ क्यू इंटू वी। यस सर। हाफ क्यू इंटू वी, यही तो हम लोगों ने पढ़ा कल। यस सर। एनर्जी स्टोर हुई वो हुई हाफ क्यू इंटू वी। और बैटरी ने कितना वर्क किया या कितनी एनर्जी दी? बैटरी ने एनर्जी दी क्यू वी और स्टोर हुई क्यू इंटू वी बाई 2। तो आधी कहाँ गई? वायर में उसने ले ली सर। आधी चली गई एनर्जी लॉस चला गया किसमें? वायर। तो एक्चुअली ये वायर जो है ना, ये जो चार्जिंग होती है, ये चार्जिंग बिना रेजिस्टेंस के नहीं होता है। तो यहाँ एक रेजिस्टेंस होता है जो कि आपको हम अभी आगे पढ़ाएंगे। क्लियर है? तो इस सर्किट, ये पूरी सर्किट नहीं है। इस सर्किट में एक छोटे इस सर्किट में यहाँ रेजिस्टेंस भी होता है। क्या होता है यहाँ? रेजिस्टेंस। चूंकि रेजिस्टेंस अभी आप लोगों को हमने नहीं पढ़ाया है इसलिए हमने यहाँ नहीं दिखाया इसको, और अभी इसकी जरूरत भी नहीं, अभी इसकी जरूरत भी नहीं है। हम लोग ये पढ़ते हैं कि जब ये पूरी तरीके से इसमें एनर्जी, सॉरी, जब हम लोग पढ़ते हैं कि भाई ये रेजिस्टेंस है, उस रेजिस्टेंस को हम नहीं दिखाते हुए सिर्फ हम ये दिखाते हैं कि ये कैपेसिटर चार्ज हो गया है और ये कैपेसिटर चार्ज होने के कारण यहाँ बैटरी ने इसे चार्ज किया। तो बैटरी ने कितनी एनर्जी दी इसको? ये हो गया क्यूबी बाई 2। और बैटरी कितनी एनर्जी रिलीज करी? वो क्यूबी करी। तो गया कहाँ आधा? वो गया हीट में गया। सीधा किस में कह देते हैं? हीट में गया। तो हम लोग निकालते हैं हीट जनरेशन या हीट निकालते हैं कि कितनी हीट जनरेट हुई। क्लियर है? तो आप निकाल सकते हो हीट जनरेशन कि नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं। क्या हीट जनरेशन होगा भाई? तो लिखो हीट जनरेशन हो जाएगा, हीट जनरेशन या हीट लॉस कह सकते हो आप इसको, इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी। इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी। क्या चीज? इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी। इनिशियल एनर्जी किसके पास थी? बैटरी के पास या कैपेसिटर के पास? बैटरी के पास। बैटरी के पास। तो इनिशियल एनर्जी बैटरी के पास कितनी थी भाई? क्यू इंटू। और फाइनल एनर्जी किसके पास पहुंच गई? कैपेसिटर चार्ज हो गया पूरी तरीके से, मतलब दोनों का कॉमन पोटेंशियल हो गया। तो अब फाइनल एनर्जी किसके पास हो गई? या कैपेसिटर के पास कितनी एनर्जी हुई? वो है क्यूबी बाई 2। तो कितनी एनर्जी का लॉस हुआ अगर आप देखो तो ये हो जाएगा क्यूबी बाई 2 का। यही जो लॉस है वो कहाँ चला जाता है? रेजिस्टेंस में, हीट जनरेशन में हीट जनरेटेड हो जाता है। ठीक है? क्लियर है? यस सर। ठीक है। ऐसे ही हम लोग दो कैपेसिटर जो है ना जब लगाते हैं एक दूसरे के, दो कैपेसिटर को पैरेलल में लगाते हैं, सेम पोलरिटी पे रखते हैं, दो प्लेट को सेम पोलरिटी पे रख के और कैपेसिटर को, दो कैपेसिटर, चार्ज्ड कैपेसिटर को दो ना कनेक्ट करते हैं, तब देखते हैं कि उसमें कितनी एनर्जी लॉस हुई। क्लियर है? तो उससे पहले हम लोग पढ़े पहले कॉमन पोटेंशियल। लिखो, एक वर्ड है क्या? कॉमन पोटेंशियल। लिखो बच्चे। यस। कॉमन पोटेंशियल, ये आपके एग्जाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। कॉमन पोटेंशियल। कौन सा पोटेंशियल? कॉमन पोटेंशियल। कॉमन पोटेंशियल। कॉमन पोटेंशियल क्या है? ये आपके पेपर के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है और इस पे क्वेश्चन भी आता है। देखो, मान लो दो चार्ज कैपेसिटर है। कितने चार्ज कैपेसिटर है? दो चार्ज कैपेसिटर हैं। दोनों चार्ज कैपेसिटर को हमने पैरेलली, कैसे? पैरेलली उसे अटैच कर दिया कंडक्टिंग वायर के थ्रू।
दो चार्ज कैपेसिटर को हमने जोड़ दिया, मतलब आप कह सकते हो कि इस चार्ज कैपेसिटर, मान लो इसका कैपेसिटेंस C1 है, इसका कैपेसिटेंस C1 है और इसका कैपेसिटेंस C2 है। ठीक है बच्चे, इस कैपेसिटर पे मान लो कितना चार्ज है, प्लस Q1 है, इस पे माइनस Q1 है, तो इस पे प्लस Q2 है और इस पे माइनस Q2 है। ठीक है, Yes, sir. क्लियर है? Yes, sir. इन दोनों कैपेसिटर को हमने क्या कर दिया है, जोड़ दिया है एक दूसरे के पैरेलल। Parallel. पैरेलल मतलब पॉजिटिव टर्मिनल वाला प्लेट पॉजिटिव टर्मिनल से, निगेटिव हम्म। टर्मिनल वाला प्लेट निगेटिव टर्मिनल से। Yes, sir. क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. पॉजिटिव वाला पॉजिटिव से और निगेटिव वाला Negative. अगर निगेटिव टर्मिनल पॉजिटिव से जुड़ा है और पॉजिटिव निगेटिव से जुड़ा है तो वो जो कॉम्बिनेशन होता है वो सीरीज कॉम्बिनेशन। Yes, sir जी. क्लियर है? Yes, sir. यहाँ जैसे देखो पैरेलल में आप लोगों ने पढ़ा था, ऐसे एक प्लेट ये और एक प्लेट ये, मान लो 3 प्लेट ले लिया आपने। यहाँ से जो चार्ज चला, यहाँ से अगर चार्ज, ये बैटरी का टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया ये वाला, तो यहाँ से मान लो पॉजिटिव चार्ज Q गया तो इस जगह पहुंचा तो वो 3 जगह डिवाइड हो गया, Q1 यहाँ Q2 यहाँ Q3, तो ये वाला टर्मिनल प्लस Q1 पे होगा, ये वाला प्लस Q2 पे और ये वाला प्लस Q3 पे होगा। ठीक है, इसके अपोजिट ये वाला किस पे होगा, माइनस पे होगा। Nice. ठीक है ना? तो अगर प्लस 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 एक साथ और माइनस 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 एक साथ जुड़े हो तो ऐसे कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या कहते हैं, पैरेलल। और देखो अगर यही ऐसा होता बच्चे कि जो है भाई देखो, ये हमने एक कैपेसिटर ले लिया, दूसरा हमने ये कैपेसिटर ले लिया और दोनों को हमने जोड़ दिया ऐसे, लेकिन ये वाला पॉजिटिव टर्मिनल है, ये निगेटिव टर्मिनल हो गया और ये निगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल। तो आप इसे ऐसे देख लो, या अगर ध्यान से देखो तो हम इसे ऐसे भी बना सकते हैं। देखो कैसे बना सकते हैं, ये हो गया पॉजिटिव Q, ये वाला दूसरा प्लेट, ये प्लेट 1, ये प्लेट 2 मान लो, ये 3, ये वाली 3 है और ये 4 मान लो। तो देखो प्लेट 1 किससे जुड़ा हुआ है, प्लेट 2 से, उस पे चार्ज क्या है माइनस Q। प्लेट 2 किससे जुड़ा हुआ है, प्लेट 4 से, उस पे चार्ज क्या है, एक कंडक्टर के थ्रू। ये क्या है, इसे क्या कहते हैं हम लोग, कंडक्टर। इसे हम कंडक्टिंग वायर कहते हैं। लिख लो इसे कंडक्टिंग वायर। धीरे धीरे चीजों को पढ़ते हैं हम लोग। कंडक्टिंग वायर कहते हैं इसे, क्या कहते हैं इसे, Conducting wire. कंडक्टिंग वायर, कंडक्टिंग वायर। ठीक है, कंडक्टिंग वायर कहते हैं इसे। तो ये वाला कंडक्टिंग वायर की एक खास बात होती है, वो मैं पढ़ाऊंगा अभी। इसकी खास बात ये होती है कि इसमें पोटेंशियल का डिफरेंस या पोटेंशियल का ड्रॉप नहीं होता है। मैंने बताया होगा अभी आपको, क्या नहीं होता इसमें, पोटेंशियल का Potential का drop. ठीक है, तो देखो ये 2 वाला किससे जुड़ा हुआ है, 4 से। 4 किस पे है, पॉजिटिव पे, तो ये वाला हो गया 1, ये वाला 2, हम 4 से जोड़ देते हैं और ये 4 ये हो गया, ये पॉजिटिव Q पे हो गया। तो थर्ड किस पे है भाई, थर्ड फोर्थ से, थर्ड किससे जुड़ा हुआ है, थर्ड 1 से जुड़ा हुआ है, हमने यहाँ थर्ड को लगा दिया। ये है माइनस Q, हमने यहाँ थर्ड को लगा दिया, ये थर्ड हो गया, ये माइनस Q हो गया। आप देखो थर्ड किससे जुड़ा हुआ है, 1 से। कैसे जुड़ा हुआ है, एक वायर से। थर्ड जुड़ा हुआ है 1 से और 1 से किस कैसे जुड़ा हुआ है, एक वायर से। हमने ये वायर लगा के जोड़ दिया। देखो हो गया कि नहीं, बताओ। Yes, sir. बात समझ में आई कि नहीं? Yes, sir. ठीक है, ओके। अब देखो यहाँ पे हम लोग करने क्या जा रहे थे, हम लोग करने ये जा रहे थे कि भैया यहाँ देखो, हम लोग करने ये जा रहे थे बच्चे कि कॉमन पोटेंशियल, क्या चीज, Common potential. कॉमन पोटेंशियल बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। तो हमने कॉमन पोटेंशियल कैसे निकालना सोचा, हमने कॉमन पोटेंशियल निकाला उस अरेंजमेंट में, जिस अरेंजमेंट में क्या होना चाहिए, जिस अरेंजमेंट में पॉजिटिव टर्मिनल पॉजिटिव के साथ और निगेटिव टर्मिनल Negative के साथ. निगेटिव के साथ। तो इसका पॉजिटिव, इस वाले का पॉजिटिव Q1 है चार्ज और इसका पॉजिटिव Q2 है चार्ज, इसका निगेटिव Q1 है चार्ज, इसका निगेटिव Q2 है चार्ज। अच्छा ये बताओ, ठीक है, हम आपसे पूछना चाहते हैं, ये बताइए कि यहाँ जो पोटेंशियल का डिफरेंस है और यहाँ जो पोटेंशियल का डिफरेंस है, क्या दोनों जगह सेम है कि डिफरेंट है? सेम। Same. सेम। पहले सेम था क्या?
नो सर। नहीं, पहले तो अलग अलग चार्जेस थे, सॉरी इनके चार्जेस अलग अलग थे, ध्यान से समझो भाई। देखो ये हमने एक कैपेसिटर लिया जिसपे चार्ज कितना है, इसका कैपेसिटेंस C1 है। हमने एक कैपेसिटर लिया, इसका चार्ज Q1 है, इसका कैपेसिटेंस C1 है, तो इसका पोटेंशियल कितना होगा बताओ। V अगर मैं आपसे पूछूं इसका पोटेंशियल कितना होगा तो आप कहोगे V1 = V1 upon C1। कोई दिक्कत हो तो बताना। नो सर। क्लियर है। हमने दूसरा कैपेसिटर लिया, इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C2 है, इस पे चार्ज प्लस Q2 है, इस पे माइनस Q2 है। मैंने पूछा आपसे इसका पोटेंशियल कितना होगा तो आपने कहा V2 = Q2 upon C2। कोई दिक्कत है। नो सर। अब हमने क्या कहा, हमने कहा कि इन दोनों कैपेसिटर को बच्चे ऐसा करो, इन दोनों कैपेसिटर को आप पैरेलली जोड़ दो। जी। पैरेलली जब जोड़ोगे इन दोनों कैपेसिटर को, तो इन दोनों कैपेसिटर को पैरेलली जोड़ने पे क्या होगा भाई, पैरेलली जैसे ही आपने जोड़ा इन दोनों का क्या सेम हो जाएगा, potential पोटेंशियल सेम हो जाएगा। क्या सेम हो जाएगा, पोटेंशियल। पोटेंशियल। इन दोनों का पोटेंशियल सेम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। Potential. होना तो पोटेंशियल Yep. सेम होने के लिए क्या होना पड़ेगा, पोटेंशियल सेम होने के लिए क्या होना पड़ेगा कि इन दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाए। क्या कैपेसिटर, भाई देखो इसका पोटेंशियल V1 है, इसका पोटेंशियल V2 है। मान लो कि V1 ग्रेटर देन V2 है, V1 ग्रेटर देन V2 है, तो पोटेंशियल अगर सेम जैसा कि आप कह रहे हो और हम भी इससे एग्री करते हैं कि इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल जब तक सेम नहीं होगा कुछ ना कुछ होगा। बोलो यस बच्चे, पोटेंशियल सेम होगा कि नहीं होगा, ये आपका वर्ड है और ये सही है। इन दोनों का पोटेंशियल क्या होगा, तो पोटेंशियल सेम कब होगा, ये V1 V2 के कब बराबर होगा। क्या ये अब क्या चेंज हो सकता है कि पोटेंशियल सेम हो जाए, चार्ज तो क्या कैपेसिटेंस चेंज कर सकते हो, no sir क्या होना शुरू हो जाएगा, चार्ज चार्ज का ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगा, चार्ज का ट्रांसफर होना। अरे पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो यार, क्या क्या शुरू हो जाएगा बच्चे, चार्ज का ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगा। कहां से कहां की तरफ, V1 से V2 चार्ज का ट्रांसफर होगा, V1 से V2 हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल से लोअर और वो कब तक होगा, जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। क्लियर है। यस सर। कोई दिक्कत, नो सर। क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं है। अरे समझ में आई बात की नहीं आई। यस सर। तो उसी को क्या कहते हैं, जब दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाए इसका मतलब दोनों का पोटेंशियल कॉमन हो गया कि नहीं हो गया, यस सर। उसी को कॉमन पोटेंशियल कहते हैं मेरे बच्चे। नहीं आया समझ में, आगे पक्का। यस सर। सर एक बार रिपीट हाँ, कर दो। सही समझ में आया या नहीं आया, सर रिपीट कर दो एक बार। मैं फिर से रिपीट करता हूँ बच्चे कि यहाँ देख इसका पोटेंशियल क्या है V1, एक कैपेसिटर हमने लिया और इस कैपेसिटर में हम करना क्या चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि दो हमारे पास कैपेसिटर हैं और दोनों को हम पैरेलली जोड़ देते हैं, मतलब उसका पॉजिटिव टर्मिनल पॉजिटिव के साथ नेगेटिव नेगेटिव के साथ जोड़ना चाहते हैं, ये मेरी इच्छा है। यस सर। तो हमने जोड़ा और हम जैसे ही जोड़ते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पोटेंशियल का ड्रॉप होना शुरू हो गया, एक जगह पोटेंशियल गेन होने लगा। यस सर। ये ड्रॉप और ये गेन कब तक होता रहेगा, जब तक कि दोनों किस पे नहीं आ जाएंगे, जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम पोटेंशियल पे। सेम ना हो जाए। कॉमन जब तक कि दोनों का पोटेंशियल क्या ना हो जाए, सेम ना हो जाए। सेम दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, कॉमन Common पोटेंशियल। कॉमन। कॉमन पोटेंशियल। The potential of each capacitor after joining them must be what, same.
इक्वल, उसी को क्या कहेंगे भाई, कॉमन पोटेंशियल। अब बताओ, मैंने यहाँ पे कंडीशन दे दी कि V1 इज ग्रेटर देन V2, तो कॉमन पोटेंशियल होने के लिए क्या जरूरी है, क्या होना शुरू हो जाएगा, चार्ज का ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगा। Yes, sir. एकदम Yes, sir. फ्रेश माइंड से बैठे हो आप लोग, एकदम जैसे पीछे एकदम कोई क्लासेस नहीं हुई है, कुछ भी नहीं हुआ, एकदम आराम से एकदम फ्रेश माइंड से बैठे हो। जैसे उस दिन छोड़ा था हमने आपको, आप लोग आ जाते हो एकदम फ्रेश माइंड से, सब कुछ निकाल उकाल के कि नहीं बाहर रख के आ जाओ, तो वैसे ही आ गए। No, sir. अगर जहां पोटेंशियल का डिफरेंस होगा वहां चार्ज का ट्रांसफर होना शुरू हो जाता है ना, यस सर। और चार्जेस कब तक ट्रांसफर होते हैं ये बताने की जब जरूरत तक इनका है, पोटेंशियल सेम ना हो। जब तक कि पोटेंशियल दोनों का सेम ना हो। सेम ना हो। क्या चार्ज कंजर्व रहता है? हाँ। Yes, sir. चार्ज मस्ट बी कंजर्व, चार्ज न तो नष्ट होता है ना बनता है। ठीक है, चार्ज हमेशा क्या रहता है, कंजर्व। अभी इस पे कितना चार्ज है इन दोनों को मिला लो तो Q1 plus Q2. Q1 plus Q2 आफ्टर कनेक्शन इन दोनों पे चार्ज कितना रहेगा, Q1 plus Q2। Dash. नहीं आया समझ में? ऐसे कितने क्वेश्चन हमने बनवाए हैं आप लोगों को, जी ये उतारो Yes, फटाफट। sir. ये कैपेसिटर है, लिख लेना, ये कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस C1 है, जिसपे चार्ज कितना है Q1। दूसरा कैपेसिटर है C2 जिसपे चार्ज कितना है Q2। इन दोनों कैपेसिटर का पोटेंशियल है ये, इसका पोटेंशियल है ये। अब इन दोनों को हम क्या कर रहे हैं, दोनों को पैरेलली जोड़ रहे हैं और हम कॉमन पोटेंशियल निकालना चाहते हैं। वी वांट टू कैलकुलेट व्हाट, कॉमन पोटेंशियल आफ्टर कनेक्टिंग देम। ठीक है, लिख लिया? Yes, sir. यस सर। ठीक है भाई। अब बता, मान ले हमने क्या मान लिया कि V1 किससे बड़ा है, V2 से। V1 किससे बड़ा है, V2 से मान लिया ना हमने। अच्छा, यस सर। तो V1 अगर V2 से बड़ा है तो देख चार्ज का ट्रांसफर बच्चे होना शुरू हो जाएगा, जी Yes, sir. नहीं होगा? होगा चार्ज सर। का ट्रांसफर शुरू हो जाएगा भाई। और चार्ज का ट्रांसफर कब तक होगा, जब तक कि इन दोनों के बीच जो पोटेंशियल का डिफरेंस है, इन दोनों का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना ना हो जाए, सेम। Same. सेम ना हो जाए। मतलब क्या हो जाएगा, V हो जाएगा, क्या हो Yes. जाएगा, इसी V को क्या कहेंगे हम लोग, Common potential. कॉमन पोटेंशियल। अब चार्ज कहां से ट्रांसफर होना शुरू होगा, C1 से किस पे C1 जाएगा, C2 पे. C2 पे। C1 C2 क्या है, एक चार्ज्ड कैपेसिटर है। क्या है ये, चार्ज कैपेसिटर। चार्ज कैपेसिटर है। इन दोनों को हमने पैरेलली ऐड किया या पैरेलली रखा। जब हम पैरेलली इनको कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है कि एक से चार्ज दूसरे पे ट्रांसफर होता है, और कब तक होता है, जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। उसी सेम पोटेंशियल को क्या कहते हैं, कॉमन पोटेंशियल। क्या कहते हैं, कॉमन पोटेंशियल। ठीक है। अच्छा, अब देखो, ये कहानी पहले वाली है, पहले वाली कहानी भी मैं दिखा देता हूँ आपको थोड़ा छोटे में। ये कहानी पहले वाली है भाई, ये कहानी पहले वाली है। ये C2 है, ये C1 है, ये प्लस Q चार्ज है, ये माइनस Q है। ये सॉरी प्लस Q1 है, ये माइनस Q1 है, और ये प्लस Q2 है, ये माइनस Q2। ठीक है। अब चूंकि जो पोटेंशियल V1 है ना, V1 अगर ग्रेटर देन V2 है, ये अगर मैंने लगाया है इसमें, क्लियर है क्या Yes, लगाया मैंने, sir. अगर V1 greater Yes, than sir. ग्रेटर देन अगर V2 है तो इधर से चार्ज का ट्रांसफर शुरू हो जाएगा इधर की तरफ, Q2 की तरफ। तो मान ले कि इधर से Q डैश चार्ज ट्रांसफर हुआ, कितना, Q dash। Q डैश चार्ज ट्रांसफर हुआ। Q dash. कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ बच्चे, Q डैश ट्रांसफर हुआ। ये Q डैश चार्ज Q ट्रांसफर dash. होके, ये Q डैश चार्ज ट्रांसफर होके इस पे, इस टर्मिनल पे कितना चार्ज बना दिया, 1, और इस पे कितना बना दिया,
Q2। Q2 नहीं आया समझ में? समझ में आई बात कि नहीं आई ये बताओ पहले। आई सर। पक्का ना? जी ये कैपेसिटर C1, ये कैपेसिटर C1, ये कैपेसिटर 1 जिसका कैपेसिटेंस C1, ये कैपेसिटर 2 जिसका कैपेसिटेंस C2, दोनों को हमने पैरेलल में कनेक्ट किया, जिसपे चार्ज Q1 है और इस पे Q2 है। जैसे ही हमने इसको पैरेलल में कनेक्ट किया, जिसका पोटेंशियल ज्यादा है, मान लो V1 का पोटेंशियल ज्यादा है, उससे चार्ज का ट्रांसफर होना शुरू हो गया। और चार्ज का ट्रांसफर तब तक होगा जब तक कि पोटेंशियल दोनों का सेम ना हो जाए। तो अब हम ये नहीं हो जाएगा। ये वाला जो सर्किट है, ये सर्किट है आपका कि ये सर्किट है इनिशियल। क्या है ये? इनिशियल। और ये सर्किट क्या हो गई? फाइनल। ठीक है बच्चे, क्या हो गई ये? फाइनल। नहीं आया समझ में? अरे आया नहीं आया? आया सर। नहीं आई? सर आ गया। आया समझ। भैया यहाँ से Q' चार्ज ट्रांसफर हुआ, कब तक होगा? जब तक कि दोनों का पोटेंशियल कॉमन ना हो जाए। तो ये कॉमन पोटेंशियल हो गया। तो क्या यहाँ चार्ज पहले प्लस Q1 कैपिटल में था, तो क्या यहाँ चार्ज उतना ही रहेगा या कम हो जाएगा? 1 वाले पे कम अरे हो यहाँ जाएगा। से चार्ज Yes, निकला तो यहाँ का चार्ज कम होगा ना, जी और यहाँ Yes, चार्ज बढ़ जाएगा। yes sir, अरे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? यस सर। yes तो sir, हमने मान लिया कि अब यहाँ चार्ज कितना हो गया फाइनल पे? Q1। और यहाँ कितना हो गया? Q2। Q2 दिक्कत है? अरे यार, यहाँ चार्ज कितना हो गया? प्लस Q1। और यहाँ कितना हो गया? प्लस Q2। यस सर। yes sir, पहले कितना था? प्लस Q1 कैपिटल में और प्लस Q2 कैपिटल में। ठीक, अच्छा अब देखो चार्ज बिफोर कितना है दोनों पे? चार्ज बिफोर कितना है दोनों पे? Q1 प्लस Q2 है। आफ्टर कितना है दोनों पे? स्मॉल Q1 प्लस स्मॉल Q2। क्या ये दोनों चार्ज पहले और बाद में बराबर होंगे कि नहीं होंगे? बराबर होंगे सर। बराबर होंगे सर। दोनों कैपेसिटर पे चार्ज का सम मस्ट बी व्हाट? इक्वल। इसी को क्या कहते हैं? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्ज मस्ट बी कंजर्व। लिख लो, यहाँ लिख लो, चार्ज मस्ट बी कंजर्व बिफोर एंड आफ्टर कनेक्शन। चार्ज मस्ट बी conserved before and after connection. After connection, चाहे वो पैरेलल में हो चाहे वो सीरीज में, कैसे भी कनेक्ट कर दो, चार्ज मस्ट बी कंजर्व बिफोर एंड आफ्टर कनेक्शन। ठीक है? yes sir, ठीक। अब जो C1 था उस पे चार्ज Q1 था, जो C2 था उस पे चार्ज Q2 था, दोनों को हमने जोड़ा तो बराबर हो गया आफ्टर कनेक्शन। कनेक्शन फाइनल, मतलब फाइनल जब कॉमन पोटेंशियल पे आ गया तो इस पे चार्ज हो गया Q1 और इस पे हो गया Q2। फाइनल का सम बराबर इनिशियल के सम के। अच्छा देखो, तो फाइनल पहले इनिशियल पे चार्ज देख लो कितना था। अगर हम देखें इनिशियल का पोटेंशियल मान लो V1 है और इसका पोटेंशियल मान लो V2 है, इसका पोटेंशियल मान लो V1 है और इसका V2 है। तो अगर हम इस पे चार्ज देखें 1 वाले पे तो Q1 इज इक्वल टू हो जाएगा C1 इंटू V1। होगा कि नहीं बताओ? यस सर, यस सर। yes, और Q2 क्या हो जाएगा बच्चे? C2 V2 V2 होगा कि नहीं बताओ? यस यस सर, सर। अच्छा ये बता सकते हो क्या आप स्मॉल Q1 कितना होगा? C1 भी। गुड। C1 भी नहीं आया समझ में तो बोल देना। आ गया। स्मॉल Q2 क्या होगा भाई? C2 भी। होगा कि नहीं बोलो? यस सर होगा। yes अच्छा sir, ये वाला V पता है या हमने एज्यूम किया है? एज्यूम एज्यूम किया है। पता क्या है हम लोगों को? V1 V2 पता है, यस C1 C2 पता है। Q1 Q2 ठीक है?
Yes, sir. नहीं आया? आया, आ sir. गया। आ गया ना? तो ये बता, अब इन दोनों को जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ दो, बराबर कर दो। करो, दोनों को बराबर कर दो। C1V1 plus C2V2 upon C1 plus। बिल्कुल, देखो इधर, अरे मेरे बच्चों बहुत आसान है रे फिजिक्स पढ़ना, ठीक है? देख इधर, चार्ज मस्ट बी कंजर्व, तो Q1 plus Q2 is equal to कैपिटल Q1 plus कैपिटल Q2, यही तो होगा। Yes, sir. Q1 की वैल्यू क्या C1 भी लिखे हो आप लोग? Yes, sir. Q2 क्या C2 भी लिखे हो आप लोग? कैपिटल Q2 क्या है भाई? कैपिटल Q1 क्या C1 V1 था? कैपिटल Q2 क्या C2 V2 था? अरे था कि नहीं था? हाँ सर। हाँ, V निकाल लोगे, V निकल गया तो ये बचा बनते C1 plus C2 is equal to C1 V1 plus C2 V2। Yes, sir. Yes, तो sir. V is equal to क्या हो गया मेरे बच्चों, मेरे लल्ला? C1 V1 V1 plus plus C2 C2 V2 C1 plus divided by what? C1 plus C1 plus C2. this V is known as what? Common potential। Good job. Yes, sir. नहीं आया समझ में? आया sir. सर। अरे आया कि नहीं आया? आ गया सर। आया? सर। Yes, sir. हो गया ना? Yes, sir. अरे हो गया, देखो कितने आराम से हो गया। दिस इज नोन एज व्हाट? कॉमन पोटेंशियल। कॉमन पोटेंशियल, दिस इज द कॉमन पोटेंशियल। तो दो कैपेसिटर अगर चार्ज्ड कैपेसिटर हैं, अगर कैसे कैपेसिटर है? चार्ज कैपेसिटर। चार्ज कैपेसिटर हैं, तो चार्ज अगर दो चार्ज कैपेसिटर हैं, दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ दो। जोड़ दो, तो दोनों को जोड़ोगे तो जोड़ने के बाद जोड़ने के बाद कुछ समय बाद अगर आप देखोगे तो दोनों जो कैपेसिटर हैं, उन दोनों कैपेसिटर पे कोई चार्ज, सॉरी, उन दोनों कैपेसिटर पे जो पोटेंशियल होगा, वो पोटेंशियल क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? Common potential. ठीक है, कॉमन यस सर। पोटेंशियल। कोई दिक्कत? No, sir. No, sir. ये बताओ, क्या आप निकाल सकते हो क्या कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ? हाउ मच चार्ज इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन कैपेसिटर टू अनदर कैपेसिटर? Yes, sir. दूसरा क्वेश्चन लिख लो इसमें, कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ? कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ? चार्ज ट्रांसफर लिख लो, चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम वन कैपेसिटर टू अदर कैपेसिटर। चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम वन कैपेसिटर टू अनदर कैपेसिटर। Yes, sir. कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ भाई, बता सकते हो क्या? यस सर। कितना हुआ? सर निकालते हैं। हाँ निकाल लो। देखो मैं बता देता हूँ आपको कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ। मान लो कि Q1 से ही तो हुआ होगा। Yes, sir. तो ये बताओ, जो चार्ज ट्रांसफर हुआ Q डैश, यही तो आपने माना था। यस सर। तो Q डैश हो जाएगा, कहाँ से गया था? Q1 से। किस पे गया था? सर Q2 पे। Q1 अपॉन Q2 और C1 अपॉन C2 आएगा सर स्क्वायर 2 में। Q1 अपॉन Q2 इज इक्वल टू जब ऊपर का C1 C1 अपॉन C2 C2 चेंज किया तो नीचे का भी तो करेंगे ना? क्या चेंज करता है? नहीं मेरे लल्ला, नहीं मेरे लल्ला, इधर देखो। अरे बच्चे ये इधर अरे ध्यान से देखो यार, इधर देखो, ये देखो, ये सर्किट हमने बनाया, फिर से ध्यान से देखना इसको। ये बनाया हमने। अच्छा ये बताओ, फाइनली इस पे कितना आया था Q1 और इस पे कितना आ गया था Q2? आया था कि नहीं बोलो? यस सर। Yes, अच्छा sir. ये बताओ, ये Q1 किससे बना था? कैपिटल Q1 से ना? जी। Yes. जब इस कैपिटल Q1 से चार्ज कितना ट्रांसफर हुआ था? Q डैश। जी Q डैश। अरे नहीं आया? आ गया आया सर। तो आया भैया था। ये Q डैश कितना हो जाएगा अगर मैं आपसे पूछूं तो? क्या Q1 में से Q1 में से Q2। कैपिटल Q1 में से स्मॉल Q1 माइनस कर दोगे तो चार्ज ट्रांसफर नहीं पता चल जाएगा?
Yes, sir. यस यार। जी दोनों सर्किट को देख, इनिशियल और फाइनल वाले को। जी यहाँ से चार्ज तेरा हैं? जी सर नहीं आया समझ में? आ गए सर। अरे भैया, समझ में मेरे आया। पास 100 रुपया था, किसी के पास 50 रुपया था, दोनों को जोड़ दिया, दोनों को भाई भाई बना दिया। दोनों को क्या बना दिया? भाई बहन तो भाई हिस्सेदारी बहन, होनी भाई। चाहिए कि नहीं? होगी। जी हो गई। अभी यस सर हमारे पास ज्यादा, पापा ने कहा ऐसा है, बांटो, दोनों बराबर करो अपने आप को। नहीं, दोनों हमारे बेटे हो और दोनों के पास प्रॉपर्टी बराबर होनी चाहिए। चाहिए चाहिए। तो किससे किस पे जाएगा? 100 से 50। 5 से 100 से 50 की तरफ। कितना ट्रांसफर कर दें कि दोनों 50। बराबर हो जाए? 25। 25 कैसे आए रे? ये तो बड़ा जल्दी आ गया। प्रॉपर्टी का मामला है ना सर। 100 से किधर की तरफ गया होगा? 50 की तरफ। कब तक जाएगा? जब तक कि दोनों बराबर ना हो जाए ना हो जाए। तो 100 और 50 150 हो गया। यस सर। 150 डिवाइडेड बाई 2 75 हो गया। कहने का मतलब दोनों पे कितना होना चाहिए? 75 75 होना चाहिए। नहीं आया समझ? आगे। आया सर क्लियर है ना? यस सर। जी तो वहां हमने चार्ज को बराबर किया था, जबकि यहाँ चार्ज बराबर नहीं होना है। यहाँ क्या बराबर होना है? पोटेंशियल। पोटेंशियल क्या होना है? दोनों का कॉमन। चले आगे। यस सर समझ में आया ना भाई? इससे इसमें कितना ट्रांसफर हुआ होगा वो निकालने के लिए कि भैया ये कितना बचा, ये कितना है, न्यूमेरिकल दे दे क्या इस पे? यस सर। देखो, तो ये जाएगा Q डैश इज इक्वल टू Q1 माइनस Q1। यही तो होगा, कैपिटल Yes. Q1 माइनस स्मॉल Q1। या अगर आप कुछ और लिखना चाहो नोटेशन में तो लिख सकते हो। तो ये हो गया Q1 है आपका कितना? C1 V1 यस सर माइनस ये वाला Q1 कितना है? यस C1 T1B C1 इंटू V। V। और V कितना आया? ये आया। yes sir V कितना है? यही तो आया। यस सर yes sir तो V ये आ गया भैया। तो देख हम लिख सकते हैं C1 V1 माइनस C1 इंटू V। V है आपका C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। कर ले कैलकुलेट। नहीं आया समझ में? आया सर क्वेश्चन देते हैं एक। चलो क्वेश्चन लिखो। कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ? अच्छा ये बताओ, एक चीज और निकाल ही लो फिर क्वेश्चन देते हैं। नहीं, पहले क्वेश्चन ही लिख लो। चलो छोड़ो। हैं? हाँ नहीं, आगे बढ़ जाएंगे तो फिर कहोगे तुम लोग कि जय सर वो तो समझ में नहीं आया। पहले लिखो। चलो देखो, एक न्यूमेरिकल से समझते हैं इसको। मान ले कि एक कैपेसिटर है बच्चे, एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस मान ले 2 माइक्रोफैरेड है। कितना? 2 माइक्रोफैराड। 2 माइक्रोफैरेड। कितना है? 2 माइक्रोफैरेड। ओके। इस कैपेसिटर पे जो चार्ज है वो चार्ज मान ले प्लस 20 माइक्रोकूलम है। कितना? यस सर प्लस 20 माइक्रोकूलम। 20 माइक्रो प्लस 20 माइक्रोकूलम और माइनस 20 माइक्रोकूलम। हो गया? यस सर यस सर ठीक है। एक दूसरा अब ये कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस है, एक दूसरा कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस है मान ले कि 4 माइक्रोफैराड। ठीक है। और इस पे चार्ज है, इस पे चार्ज है प्लस 30 माइक्रोकूलम का और माइनस 30 माइक्रोकूलम का। चलेगा? यस सर। यस सर दोनों को हमने क्या किया? जोड़ दिया दोनों को हमने जोड़ दिया। कैसे जोड़ा भाई? पैरेलल में। हमने पैरेलली जोड़ दिया। ठीक है। कैसे जोड़ दिया?
पैरेलल। पैरेलल। इसको ऐसा करो, इसको 4 की जगह 6 ले लो, थोड़ा अच्छा लगेगा डाटा। 6 माइक्रो, ठीक है। हमने इसको क्या कर दिया, ये कैपेसिटर 1 है और ये कैपेसिटर 2 है। हमने इसको क्या किया, पैरेलली जोड़ दिया। पैरेलली जोड़ के हमने एक ऐसा सिस्टम बनाया, देखो इधर, पैरेलली जोड़ के हमने इसको ऐसा सिस्टम बनाया, ये ठीक है। अब जब ऐसा सिस्टम बनाया तो जस्ट t इक्वल टू 0 पे, t इक्वल टू 0 पे। 0, t इक्वल टू 0 पे इस पे कितना चार्ज होगा भाई, 20, और इस पे कितना होगा, 30, प्लस 30 30 माइक्रोकूलम माइनस। मैं t इक्वल टू 0 की बात कर रहा हूँ, एट t इक्वल टू 0, एट t इक्वल टू 0। 0 ठीक है। ये आपका 2 माइक्रोफैरड है, ये 2 माइक्रोफैरड है, और ये आपका 6 माइक्रोफैरड है। ठीक है भैया, ओके। यस सर। आपको बताना है, Yes. आपको बताना है, बताइए, लिखिए। After a long time, how much is the charge on? How much is the charge on? How much is the charge on capacitor 1? How much will be the charge on capacitor 1? ऐसा लिखो, will be लिखो, कितना चार्ज कैपेसिटर 1 पे होगा, and also determine the common potential of the system. sir 6.25 volt और 13 माइक्रोकूलम। है 6.25 वोल्ट कॉमन पोटेंशियल, 6.25 वोल्ट कॉमन पोटेंशियल आ गया, 13 माइक्रोकूलम और 13 माइक्रोकूलम। अच्छा, और आप लोग बताओ भाई फटाफट। बोलो भाई, आया सबका? इस पे मान लो कितना, प्लस Q1, और इस पे माइनस, इस पे प्लस Q2 और इस पे माइनस, उतना ही माइनस Q2 माइनस Q2, ठीक है। इसका कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफैरड और इसका कैपेसिटेंस 6 माइक्रोफैरड। चार्ज किधर से किधर ट्रांसफर होगा ये तो आप लोग जानते ही हो, देख ही लिए होगे। बोलो बच्चे, यस सर। यस बच्चे सर बोलो, चार्ज किधर से, अच्छा ये बताओ, इसका पोटेंशियल कितना है भाई, इस वाले 1 वाले का पोटेंशियल कितना है, बता सकते हो क्या? यस, इसका पोटेंशियल कितना है, 20/2। 20/2 मतलब कितना हो गया, 10 वोल्ट। तो इसका पोटेंशियल हो गया 10 वोल्ट, और इसका पोटेंशियल कितना हो गया भाई, 30/6। तो इसका पोटेंशियल हो गया आपका 5 वोल्ट। हो गया कि नहीं, बताओ? यस सर। यस। इसका पोटेंशियल ज्यादा, V1 का। V1 का, किसका कम, V2 का। चार्ज किधर से किधर ट्रांसफर होगा, V1 से V2। ये कतई मायने नहीं रखता कि किसका चार्ज ज्यादा है किसका कम, ये मायने रखता है कि किसका पोटेंशियल ज्यादा किसका कम। कम। कम तो बताओ, 1 वाले का पोटेंशियल ज्यादा, 2 वाले का कम। तो आप बताओ किधर से किधर चार्ज ट्रांसफर हो गया भैया, 1 से 2 की तरफ होगा। 1 से 2 की तरफ मान लो कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ, Q डैश। नहीं आया? आया। है सर क्लियर है? कितना Yes, चार्ज sir. ट्रांसफर होगा, Q डैश। मान लो Q डैश ट्रांसफर हो गया, Q डैश ट्रांसफर होके यहाँ पहुंच गया। अच्छा, पहले चार्ज कितना था, 20। 50। टोटल चार्ज कितना था, जी अब 50 हो जाएगा जी। 50। अब टोटल चार्ज कितना हो गया, Q1 प्लस Q2। अब भी कितना रहेगा, 50। जी। Yes, अरे sir. रहेगा कि नहीं रहेगा, बोलो। यस सर। ठीक है। इसका पोटेंशियल मान लो क्या हो गया बच्चे, इसका कॉमन पोटेंशियल। ये कब तक चार्ज ट्रांसफर होगा, जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाएगा ना। अच्छा, हम ऐसा बना रहे हैं, ऐसा बनाने का क्या मतलब है, ऐसा बनाने का क्या मतलब है, ये बना रहा हूं मैं।
कॉमन है। ये बना रहे हैं, इसका मतलब इस वाले कैपेसिटर का भी और इस वाले कैपेसिटर का भी, दोनों का पोटेंशियल क्या है? V। सेम है। Yes sir। ठीक है, अच्छा ये दोनों का पोटेंशियल सेम, ये भी हो गया। अच्छा देखो, इनिशियल में कितना था भाई? चलो इसको हम हटा दें, इस वाले को, Yes sir। ऊपर वाले को मैं थोड़ा इरेज करता हूँ क्योंकि मैं थोड़ा बड़ा बड़ा लिखता हूँ और यहाँ मुझे जगह कम मिल रही है। ठीक है, स्पेस कम है। ओके, तो देखो इनिशियल में चार्ज कितना था भाई? 50 था कि नहीं बोलो? फाइनल में कितना हो गया? Q1 प्लस Q2। सीधा सीधा दिमाग में यही रखना और आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, चाहे पैरेलल में हो चाहे सीरीज में, चाहे जैसे वो कर दे उनकी मर्जी, उस पर छोड़ दो उनको। क्या करना है आपको? इनिशियल में इन दोनों प्लेट पे कितना चार्ज है, Yes sir। तो फाइनल में भी दोनों उतना के ही सम होगा। के बराबर चार्ज रख देना, काम खत्म। अरे नहीं आया? जी, आया सर। आया सर। क्लियर है ना? तो इनिशियल में कितना चार्ज था इस पे भाई? 50 था, हाँ कि नहीं बोलो? फाइनल में कितना हमने लिख दिया इस पे? Q1 इस पे Q2, तो क्या Q1 प्लस Q2 हो जाएगा? यस हो जाएगा। तो 50 इज इक्वल टू, सबसे पहला आपका काम होगा कॉमन पोटेंशियल निकालना, तो आप कॉमन पोटेंशियल निकाल लो। 50 इज इक्वल टू Q1 की वैल्यू बताओ यहाँ से कितनी हो जाएगी? कैपेसिटेंस इसका 2 माइक्रोफैराड है और वोल्टेज कितना हो गया इसके अक्रॉस? V, तो क्या V। Q1 की वैल्यू 2V हो जाएगी Yes sir। और Q2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6V 6V। होगी कि नहीं बोल? Yes sir। सर। अरे यार होगी कि नहीं होगी? होगी Yes, सर। sir। होगी 6V। अब बताओ 6 और 2 कितना हो गया? 8V। Yes, sir। 8V इज इक्वल टू कितना हो गया? 50। तो जो वोल्टेज 55 डिफरेंस होगा, जो कॉमन पोटेंशियल होगा, वो हो जाएगा ये 50 अपॉन 8। 50 अपॉन 8 सर वोल्ट। 6.25। 50 अपॉन 8 वोल्ट मतलब 6.25। 25 वोल्ट। हो गया कि नहीं हो गया? यस सर। Yes sir। क्या हो गया? कॉमन पोटेंशियल। Yes sir। ये सब तरीका हमने बताया था आप लोगों को यार। सर बार-बार कौन सा? बताने का क्या मतलब है? बताया था ना? यस सर। ठीक है, हमको तो आगे पढ़ाना था। यस अब सर। देखो ये हो गया 50/8 दैट इज 6.25 वोल्ट। हो गया कि नहीं हो गया बताओ? वाले पे चार्ज। अच्छा, अब इस पे चार्ज कितना हो जाएगा? पोटेंशियल निकल ही गया तुम्हारा, तो इस पे चार्ज देख लो। इस पे चार्ज आपने कितना मान लिया है? Q1। ठीक है, तो Q1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई? Q1 इज इक्वल टू हो जाएगा 20 माइनस, सॉरी क्या पूछ रहे कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ? अच्छा, इस पे चार्ज निकाल सकते हो क्या? यस, तो इस पे चार्ज Yes sir। निकाल लो पहले 1 वाले पे। तो 1 वाले पे चार्ज कितना हो जाएगा भाई? इस Q1 पे चार्ज कितना हो जाएगा? इसका पोटेंशियल आपको पता चल गया कितना? 6.25 पता चल गया ना? इसका वोल्टेज कितना? इसका कैपेसिटेंस कितना? 2 माइक्रोफैराड। तो 2 इंटू 6.25 ये तो होगा। ये हो गया यस सर। Q1 हो गया 12.5। कितना? 12.5 माइक्रोकूलम। हो गया कि नहीं बताओ? जी। Yes sir। क्या मैं कुछ गलत पढ़ा रहा हूँ क्या? No sir। अरे सही है ना? Yes sir। अरे सही पढ़ा रहा हूँ भाई। तो इसका चार्ज निकाल लिया आपने, कितना चार्ज आ गया? 12.5। यहाँ पहले कितना था इस पे? 20। 20 से कितना हो गया? 12.5। कितना ट्रांसफर हुआ? 7.5। 7.5। 7.5 माइक्रोकूलम ट्रांसफर हो गया, काम खत्म। सर आपकी सर्दी कितना आएगा? Q डैश आ गया 20 माइनस 12.5, तो ये हो गया 7.5। क्या हम लोगों ने यही किया था क्या? यस सर। Q1 माइनस Q1 जो किया था, कैपिटल Q1 माइनस स्मॉल Q1, यही तो था। यस सर। हो गया? Yes sir। नहीं आया समझ में? आगे सर। पक्का ना? यस सर। यही होता है और क्या? आया सर। Yes। आ गया तो ये बताओ, एक आग और दे दें? यस सर। Yes चलो sir। एक और ले लो भाई। सर आपकी सर्दी नहीं हुई ठीक? हैं? सर्दी? लग नहीं रहा? सर खांसी हो रही है आपको? थोड़ा थोड़ा मोन्टेक्स एलसी लिया भैया मैंने, जन औषधि केंद्र से जाके ले लो। अच्छा
मुझे भी हो औषधि गया। केंद्र से मोन्टेक्स एलसी ले लो जाके, एजिथ्रोमाइसिन। क्या चीज? एजिथ्रोमाइसिन दिन में एक बार 500 mg और मोन्टेक्स एलसी सुबह शाम ले लो, गला ठीक हो जाएगा। थैंक यू सर। ठीक है, हाँ नहीं जाके ले लो बच्चा, ये ना सबको हो रहा है बच्चा। ठीक है, यस सर, हो गया। एक और Yes, दे sir. दे, ये सबको हो रहा है और ना इसमें इसमें बहुत जरूरी है आप दवा ये वाली लेते रहो। ठीक है, किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डॉक्टर भी वही बताएगा। मैं ये मतलब ये क्रिटिकल होने के बाद ऐसा मत कहना कि नहीं डॉक्टर के पास नहीं जाना जरूरी है यार, उसने कहा था। मैं मेरी बात को विश्वास मत माना भैया, तुम लोग डॉक्टर के पास जाना। ठीक है, ओके। आप चला वीडियो वायरल कर दिए इसने कहा था। ठीक है ना? ठीक है, ओके। देखो इधर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और बना लो इस पे। मुझे लगता है सब लोग ना थोड़ा मुझे दुखी दिखाई दे रहे हैं। अब जल्दी से बना के काम खत्म करो इसका। ये लो, एक मैं वही उसी टाइप का दे रहा हूँ ताकि आप इसे ना बना लो। ठीक है, जल्दी से इसका कैलकुलेशन कर लो। ठीक है, फिर उसके बाद आगे बढ़ता हूँ। एक देखो इधर हमने दे दिया, मान लो +20 माइक्रोकूलम अगेन। ठीक है, और इस पे -20 माइक्रो। ठीक है, अच्छा यहाँ है 2 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर। ठीक है, वही वाला। और इस पे हमने दे दिया +50 माइक्रोकूलम। कितने का? 50 और इस पे 50 माइक्रोकूलम माइनस। यहाँ हमने कैपेसिटेंस दे दिया 5 माइक्रोफैरड का। दोनों को हमने जोड़ दिया। क्या कर दिया? दोनों को जोड़ दिया। ठीक है, तो बताओ जल्दी 10 क्या कॉमन पोटेंशियल। 10 पोटेंशियल, वोल्ट। कॉमन पोटेंशियल कितना होगा? 10 वोल्ट। है 10 वोल्ट। कॉमन पोटेंशियल कितना हो गया? 10 वोल्ट सर। 10 वोल्ट हो गया। यस सर। चार्ज ट्रांसफर बताओ। चार्ज ट्रांसफर Q डेल्टा Q। चार्ज ट्रांसफर बोलो। कॉमन पोटेंशियल बड़ा जल्दी निकाल दिया, 10 वोल्ट। अच्छा, C1 V1 + C2 V2 / C1 + C2। सर चार्ज ट्रांसफर नहीं होगा। जीरो। कितना होगा? 0. 0। कितना होगा? 0। लो, अरे यहीं से देखना सारे पागल। देख इसके, ये 20 कूलम चार्ज है, ये 2 माइक्रोफैरड है, तो 20/2 कितना हुआ? 10 वोल्ट। Yes, sir. यस सर। और ये कितना हो गया? 50/5 कितना हुआ? 10 वोल्ट। यस सर। यस सर। तो कॉमन पे तो यही है, तो चार्ज ट्रांसफर नहीं। नहीं होगा। चार्ज ट्रांसफर नहीं होगा तो वो वैसे ही बने रहेंगे, एनर्जी लॉस भी नहीं होता इसमें। जब चार्ज ही नहीं ट्रांसफर होगा, कोई वर्क करेगा ही नहीं, तो एनर्जी लॉस करेगा भैया। यस सर। नहीं आया समझ में? आया सर। चलो दूसरा आया सर। देखो, दूसरा देखो आज अब थोड़ा अच्छा करते हैं। इधर देख, मान ले कि हमने 2 कैपेसिटर दे दिया ऐसे। एक है आपका +10 माइक्रोकूलम -10 माइक्रोकूलम। ठीक है, इसका कैपेसिटेंस है 2 माइक्रोफैरड। ठीक है, बहुत आसान सा मैं दूंगा आपको। दूसरा है 3 माइक्रोफैरड। इस पे चार्ज है -15 माइक्रोकूलम और इस पे +15 माइक्रोकूलम। ठीक है, ठीक है, इन दोनों को हमने ऐसे जोड़ दिया। कोई दिक्कत नहीं है। पक्का? यस सर। तो बताइए दोनों का कॉमन पोटेंशियल कितना हो? चार्ज ट्रांसफर होगा कि नहीं? आप अरे ये तो सीरीज में लगे हैं। ये ऐड हो गया कैसे? आप देखो ध्यान से समझो, इसीलिए मैंने दिया आपको क्वेश्चन, क्योंकि एक ही क्वेश्चन बार बार रिपीट करना सही नहीं। नहीं रहे।
हाँ, सही नहीं रहता ना ऐसे कि लुल्लो जैसा मैं कराते रहूं आप करते रहो। मजा आ गया। 10/2 कितना होगा? 5 माइक्रोफैराड, सॉरी 5 वोल्ट हो गया। Yes. Yes, sir. और इसका पोटेंशियल हो गया हाँ 15/3, 5 इसका भी हो गया। लेकिन इसका क्या है, इसका पॉजिटिव पोटेंशियल और इसका नेगेटिव नहीं आया समझ में। आया सर, ये सीरीज में हो गया। अरे भैया यहाँ अगर चार्ज लिखोगे तो कितना आएगा? +10 -15 Yes, sir. +10 -15 -5 आएगा। यस सर। तो चार्ज मस्ट बी व्हाट कंजर्व। तो बिफोर Yes, अगर sir. चार्ज देखो तो कितना है? +10 -15 दैट इज व्हाट Q1 + Q2। आप ले लो ना कि जो पोटेंशियल, भाई देखो ऐसा है चार्ज ट्रांसफर, देखो यहाँ प्लस चार्ज है यहाँ माइनस, दोनों का पोटेंशियल तो सेम है, लेकिन ये पॉजिटिव टर्मिनल, जिसका ये पॉजिटिव टर्मिनल पे है ये निगेटिव टर्मिनल पे है, जिसका पॉजिटिव टर्मिनल इसके निगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है। तो इसका मतलब अगर, अरे भैया ये बता पोटेंशियल डिफरेंस का क्या मतलब होता है? इसके बीच पोटेंशियल डिफरेंस होगा कि नहीं होगा? इसके बीच कितने का पोटेंशियल डिफरेंस है? 5 का। Yes. Yes, और sir. इसके बीच कितने का पोटेंशियल डिफरेंस है? 5 का। 5 का। अरे है कि नहीं ये बताओ। Yes, sir. लेकिन ध्यान से देखना, इसका जो पोटेंशियल है भैया, इसका जो पोटेंशियल है ये वाला हायर टर्मिनल पे होगा या लोअर पे? ये वाला हायर पे होगा, ये वाला Lower. Lower. लोअर पे, Yes, sir. ठीक है। और यहाँ ये वाला लोअर पे, ये वाला हायर पे। अगर इसको हायर पे ले रहे हो, ये लोअर पे है, तो यहाँ पोटेंशियल का डिफरेंस है कि नहीं दोनों में? Yes, sir. फिर से समझ, Yes. ये देख, ये आपका +5 पे है, किस पे? ये कितने पे होगा? 0 पे। Yes, sir. तभी तो पोटेंशियल डिफरेंस कितने का होगा? 5 का। उसका जी और ये वाला कितने पे है? ये वाला 0 पे। ये वाला Zero. 0 पे है, तो ये कितने पे है? +5 पे। यस सर। तो अब इनके बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितने का हो गया? 5 का। और इनके बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितने का है? 5 का। लेकिन इस प्लेट और इस प्लेट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितने का है? 5 का। अरे यार नहीं आया समझ में। आ गया। आ गया सर। दूसरा डाटा दे, चलो दूसरा देते हैं, छोड़ो इसको, छोड़ो अभी, रुक जाओ, तुम्हें समझ में नहीं आएगा, रुक जाओ, दूसरा डाटा देते हैं थोड़ा अच्छा सा। मैं तो सोच रहा था एक ही प्रॉब्लम में सारा कुछ समझा दूं, फिर छोड़, गलती मेरी, सॉरी, आई वाज रॉन्ग। देखो +10 माइक्रोकूलम -10 माइक्रोकूलम चलेगा, ये 2 माइक्रोफैराड, ये हमने वही रखा। यहाँ हमने दे दिया ये कैपेसिटर, इस पे हमने चार्ज दे दिया -6 माइक्रोकूलम का, कितने का? -6। और ये कितने का है? +6 माइक्रोकूलम का। ठीक, देख लो कैसे जोड़ा है मैंने, कोई दिक्कत? सर अच्छा, यहाँ कैपेसिटेंस दे दिया हमने 3 माइक्रोफैराड। चलो लो, अब तो सही है? यस सर। अरे सही है कि नहीं बताओ? यस सर। अब इसको थोड़ा अलग से देख लो, इसको, इस वाले 1 वाले को देखो, अलग से मैं दिखा रहा हूँ, ये अलग से है। ठीक, ये वाला टर्मिनल और ये वाला टर्मिनल, ये वाला टर्मिनल का पॉइंट मान लो A है और ये वाले का B है। यहाँ चार्ज कितना एक्यूमुलेट हुआ है, यहाँ चार्ज कितना आया है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से चार्ज कितना है? +10 माइक्रोकूलम, यहाँ -10। इसका कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफैराड है। अगर आप ध्यान से देखो, तो ये वाला जो टर्मिनल है ना, ये वाला टर्मिनल हायर पोटेंशियल पे होगा और ये वाला लोअर पे। अरे यार, पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल और निगेटिव चार्ज का पोटेंशियल किसका ज्यादा होता है बताओ? पॉजिटिव। मेरे बच्चों,
अरे है समझ में। और ये कई तरीके हैं देखने के। अगर आप इसके बीच इलेक्ट्रिक फील्ड देखोगे, जो कि कैपेसिटर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड होती है कि नहीं होती? होती है। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव होगा कि नहीं होगा? होगा। अगर पॉजिटिव से नेगेटिव, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव हुई। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव हुई, इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल घटता है कि नहीं घटता है? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. तो इसका मतलब है इधर से पोटेंशियल घटेगा कि नहीं घटेगा? घटेगा। अरे Yes, यार, अरे घटेगा ना? घट गया। Yes, sir. इसका मतलब ये हायर पोटेंशियल पे ये वाला। Lower का Lower. दूसरा तरीका बताएं, और एक तरीका बताएं। बता दो सर वो भी। बताता हूँ, लिख देखो। इसको मान लो, इस टर्मिनल ए को मान लो पोटेंशियल किस पे है? वीए पे। किस पे है? ये और ये वाला टर्मिनल पोटेंशियल मान लो किस पे है? वीबी किस पे है? वी पे। वीबी देखो, अच्छा मैं बता। अब देखो, यहां से लेके यहां तक ध्यान से समझना। अच्छा थोड़ा सा समझ ही लो। यहां से लेके यहां तक ये जो कैपेसिटर है, ये वाला, ये कैपेसिटर यहां से लेके यहां तक वायर से कनेक्टेड है। तो वायर से कनेक्टेड है तो वायर में पोटेंशियल ड्रॉप होता है कि नहीं होता है? ये तो नहीं होता। नहीं होता है, कंडक्टिंग वायर में पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होता है। नहीं होता है। क्योंकि जब चार्ज जब जो है ना, जब ये कैपेसिटर चार्ज हो गया ना, फुली चार्ज हो गया, फुली चार्ज होने के बाद ये कॉमन पोटेंशियल पे नहीं होगा, तो यहाँ से करंट फ्लो होना शुरू हो गया, जो कि पॉसिबल नहीं। नहीं। तो क्या होता है कि कैपेसिटर में जो कंडक्टर होता है ना, कंडक्टर जहां जहां कंडक्टर लगा होगा वो कॉमन पोटेंशियल पे होता है, या उसका पोटेंशियल क्या होता है? सेम होता है। पोटेंशियल का डिफरेंस नहीं होता है। तो आप इस बात को लिख लेना कि कंडक्टर में पोटेंशियल का ड्रॉप नहीं होता है। लिख लो इस बात को। कंडक्टिंग वायर में पोटेंशियल का ड्रॉप नहीं होता है। मैंने लिखवाया था अभी आपको, फिर से लिख लो। कंडक्टिंग वायर में पोटेंशियल का ड्रॉप नहीं होता है। नहीं होता है। लिख लो इस बात को। तो अगर ये VA पे है तो ये वाला भी किस पे हो जाएगा? VA पे होगा कि नहीं बताओ? यस सर। क्योंकि यहाँ से यहाँ तक कोई पोटेंशियल ड्रॉप, नहीं होता है। तो यहाँ से यहाँ तक पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा, तो ये भी VA पे हो गया। अच्छा, अगर ये VB पे है तो ये वाला किस पे हो जाएगा भाई? वीबी क्योंकि यहाँ से यहाँ तक कंडक्टिंग वायर है, और कंडक्टिंग वायर में पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होता है। नहीं होता है। अच्छा ये बताओ, इसके बीच क्या पोटेंशियल डिफरेंस है कि नहीं है? ये बताओ, दोनों प्लेट के बीच है। कितने का है? VA माइनस 2/c का? वीए का? माइनस कितने का पोटेंशियल डिफरेंस है? 2/c। माइनस में हुआ। तो देखो इधर, तो कहां से चले? VA से। कहां से चले? VA से। इधर से चले VA। उसके बाद आपने देखा एक प्लेट आई, फिर एक प्लेट को जंप करके दूसरे प्लेट पे जब पहुंचे तो यहाँ प्लस से क्या हो गए? माइनस। क्या हो गए? माइनस। तो प्लस से माइनस हुए, इसका मतलब पोटेंशियल हो गया माइनस। क्या हो गया? माइनस। कितना माइनस होगा? जितना इस पे चार्ज है डिवाइडेड बाय जितना इसका कैपेसिटेंस है। यस सर। Q बाई सी। Q बाई सी। सी। Q बाई सी। कहाँ पहुंच गया भैया? B पे। लो ये B पे पहुंच। नहीं आया समझ में? आया सर। अभी फिर से समझा दूंगा। BA जंप किए, प्लस से कहां पहुंच गए? माइनस पे। जब माइनस पे पहुंचे तो माइनस वाला पोटेंशियल देखा आपने, वहां दिख रहा है हमको कि -10 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल। कहां पहुंच गए? ये वाला जो टर्मिनल है वो B पे है, तो हम पहुंच गए B पे। तो ये हो जाएगा VB। अब देखो यहाँ देखो, अगर हम देखें VA इधर से B निकालो तो VB लेके आओ तो ये हो जाएगा VA माइनस VB इज इक्वल टू 10/2। कितना हो गया? 5 वोल्ट हो गया कि नहीं बताओ? अरे बोलो। यस। तो ये वाले टर्मिनल से ये वाला टर्मिनल कितने पोटेंशियल डिफरेंस पे है? 5। कितने पे है? 5 पे। अच्छा फिर से देख, दूसरा देख लो, इधर देख। जैसे मान लो ये कैपेसिटर ले लिया, ये टर्मिनल है A,
ये वाला टर्मिनल है बी, मैं ये निकलवाऊंगा अभी आप लोगों से, ठीक है। ये आपका है मान लो कि -10 वोल्ट 10 माइक्रोकूलम, और ये वाला है +10 माइक्रोकूलम, कितना, और इसका कैपेसिटेंस है मान लो 2 माइक्रोफैराड, कितना है 2 माइक्रोफैराड। तो ए से बी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, लिखोगे ऐसे, देखो वीए, यहाँ का पोटेंशियल कितना मान लिया हमने वीए, और यहाँ का पोटेंशियल कितना मान लिया वीबी, तो जो यहाँ का है क्या वही यहाँ का भी होगा जो यहाँ का है क्या वही यहाँ का भी होगा, कोई दिक्कत नहीं है, मत मानो कि यहाँ वाला यहाँ का होगा। कंडक्टिंग वायर है, कंडक्टिंग वायर में पोटेंशियल का ड्रॉप नहीं होता है, यहाँ कंडक्टिंग वायर है, पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा, तो जो यहाँ होगा वही यहाँ होगा। तो हमने मान लिया कि यहाँ वीए है, तो वीए भी कहाँ गए, देखो इधर ऐसे चल रहे हैं हम लोग, ऐसे वीए से किधर की तरफ चल रहे हैं, बी की तरफ। तो देखो हमने लिखा वीए, ये वाला माइनस टर्मिनल और ये वाला प्लस है, तो माइनस से किधर गए प्लस में, किधर गए प्लस में, तो माइनस से प्लस, प्लस कितना 10/2 पोटेंशियल डिफरेंस, या पोटेंशियल कितना है इसका इस टर्मिनल का 10/2 इज इक्वल टू कहां पहुंच गए वीबी पे। तो वीए माइनस वीबी अगर देखा जाए तो कितना होगा -5 वोल्ट। नहीं आया समझ में? तो अगर हम माइनस टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जा रहे हैं तो पोटेंशियल घटेगा कि बढ़ेगा, घटेगा, घटेगा, और प्लस से माइनस की तरफ जाएंगे तो बढ़ेगा। सॉरी उल्टा कह रहा हूं मैं, माइनस से प्लस की तरफ जाएंगे, माइनस से प्लस की तरफ जाएंगे तो पोटेंशियल बढ़ जाएगा। देखो वीबी की वैल्यू भैया इतनी तो होगी, वीए प्लस समथिंग होगी ना, नहीं आया समझ में? आ गया सर, नहीं पक्का नहीं आ रहा तुम लोगों को या आ रहा है ये बताओ, आ रहा है सर। ये समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है ये बताओ, यस सर। फिर से बताओ सर आ गया। ये एक्चुअली क्या होता है कि ये टर्मिनल के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालने का तरीका है, मैंने अभी समझाया नहीं आप लोगों को, लेकिन अगर ये आज बहुत आसान तरीका होता है, किसी दो टर्मिनल के बीच या किसी दो पॉइंट के बीच अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, क्या निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस। तो कैसे निकालते हैं, ये तरीका है वो, किसी दो पॉइंट के बीच या दो टर्मिनल के बीच अगर पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, हम यहाँ दो टर्मिनल के बीच पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहे हैं, इस टर्मिनल से चले इस टर्मिनल पे पहुंच गए, काम खत्म, इस टर्मिनल से चले इस टर्मिनल पे पहुंच गए, काम खत्म। हम एकाक दे क्या क्वेश्चन, यस सर। ले लो एकाकी, देखो इधर फिर से मैं समझा देता हूँ, एकाक क्वेश्चन ले लो, इधर देखो, फिर आता हूँ मैं इस पे, तो फंसा दिया मैंने। इधर देखो छोटा सा प्रॉब्लम ले लो, देखो मैं दे रहा हूँ, इधर देखो ये हो गया, 2-3 प्रॉब्लम ले लो, लिख लो, बल्कि लिख ही लो कि कैलकुलेशन फॉर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल्स, लिखो कैलकुलेशन फॉर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल्स, कैलकुलेशन फॉर potential difference between two terminals, calculation for potential difference between two terminals, potential difference between टू टर्मिनल्स। देखो अब देखो मान लो ये दो टर्मिनल है, एक टर्मिनल मतलब पॉइंट, ये पॉइंट हमने ए दे दिया और ये पॉइंट हमने बी दे दिया, ठीक है। आप किधर से किधर भी जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो इस पे चार्ज है +10 माइक्रोकूलम का और इसका कैपेसिटेंस है 5 माइक्रोफैराड और इस पे -10 हो जाएगा, कोई दिक्कत? अगर हम ए से बी के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालें, किसके क्रॉस? ए से बी। तो हम किधर से चलेंगे? ए से किधर की तरफ जाएंगे? हम चलेंगे ए से किधर की तरफ जाएंगे? बी की तरफ। किधर की तरफ? बी की तरफ। आपका मन हो तो बी से ए भी चल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो हमने मान लिया कि ए पे जो पोटेंशियल है वो वीए है और बी पे जो पोटेंशियल है वो वीबी है। अब किधर से किधर चल रहे हैं? ए से बी की तरफ। तो हम यहाँ एरो दिखा लें, और जनरली हम यहाँ नहीं दिखाते हैं, हम यही दिखाते हैं एरो, तो हमने दिखा दिया यहाँ। हम इधर चल रहे हैं, किधर से? ए से किधर की तरफ? बी की तरफ।
तो देखो हम लिखेंगे पहले ए का पोटेंशियल कितना है, VA कितना है, VA। अब आगे आ जाओ, यहाँ क्या मिला आपको, कैपेसिटर। देखो यहाँ से यहाँ तक जब आप चले तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या दिख रहा है, कंडक्टिंग वायर। कंडक्टिंग वायर में पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होता, मतलब ए पे जितना पोटेंशियल है वही पूरे कंडक्टिंग वायर में पोटेंशियल होगा कि नहीं होगा, यस होगा। तो ये हो गया VA। यहाँ पहुंच गए, जब यहाँ पहुंचे तो हमने देखा कि एक कैपेसिटर की एक प्लेट है, और यहाँ पहुंचे तो ये देखा हमने कैपेसिटर की दूसरी प्लेट है। तो हमको अगर इधर जाना है तो हमको यहाँ से जंप करके इधर जाना पड़ेगा। जब हमने जंप किया पॉजिटिव टर्मिनल से किधर चले गए, नेगेटिव नेगेटिव पे। तो जब पॉजिटिव से निगेटिव जाएंगे तो उसका साइन क्या लेंगे, निगेटिव। लिख लेना, पॉजिटिव से निगेटिव निगेटिव, निगेटिव से पॉजिटिव पॉजिटिव। ठीक, तो हम कहां से कहां गए, पॉजिटिव से किधर की तरफ गए बच्चे, निगेटिव की तरफ। तो पॉजिटिव से निगेटिव गए तो हो गए हम निगेटिव, क्या हो गए, नेगेटिव हो गए निगेटिव। तो जब हम निगेटिव हो गए तो हमने देखा कि यहाँ जो चार्ज है वो कितना है 10, और जो इसका कैपेसिटेंस है वो कितना है 5। तो इस पे पोटेंशियल डिफरेंस कितने का आ गया, 10/5 का। नहीं आया समझ में, आया सर। अब कहाँ पहुंच गए हम लोग, उसके बाद जब इस पे जंप करके उसके बाद यहाँ से यहाँ तक गए, तो यहाँ से यहाँ गए थे, हमने देखा कि ये कंडक्टिंग वायर है, और हम कहाँ पहुंच गए, बी पे। तो ये हो गया VB। मंतर है कुछ, नो सर। कोई मंतर नहीं है, पहुंच गए बी पे। तो देखो ये हो गया हमारा VA, इसका पोटेंशियल डिफरेंस बराबर VB पे। तो ये देखो VA -2 इज इक्वल टू VB। तो अब अगर हम लिखें तो ये इसे लिखेंगे VA इज इक्वल टू 2 + VB। लिख सकते हैं ना, नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। या हम लिखे इसे VA - VB इज इक्वल टू 2। कोई दिक्कत है, नो सर। क्या पोटेंशियल डिफरेंस A और B के बीच कितने का आया, 5 2 वोल्ट का। कितने का आया, 2 वोल्ट। मतलब A वाला जो टर्मिनल है B वाले टर्मिनल से 2 वोल्ट ज्यादा है कि कम है, ज्यादा है। नहीं आया समझ में, आगे आया सर। A वाला टर्मिनल B वाले से कितना वोल्ट ज्यादा है, 2 वोल्ट। 2 वोल्ट ज्यादा। इसका मतलब अगर A वाले टर्मिनल को B वाले टर्मिनल को आप 0 पे रख रहे हो तो A वाला टर्मिनल कितने पे होगा, +2 वोल्ट पे यस सर। होगा कि नहीं होगा यार, यस सर। क्लियर है। A वाला Yes, टर्मिनल अगर -2 पे है तो B वाला किस पे, सॉरी A वाला टर्मिनल अगर B वाला टर्मिनल अगर -2 पे है तो A वाला किस पे होगा, 0। नहीं आया। आया सर। अरे यही बैटरी भी होती है, इसे बैटरी में यूज करते हैं। आप अपने घर की बैटरी खोल के देखना, ऐसे ऐसे प्लेट लगी होती हैं, कैपेसिटर होता है वहां पे भी, कैपेसिटर कंडक्टिंग प्लेट लगी होती है उसमें बैटरी में। क्लियर है, यस सर। अच्छा। अब देखा, अच्छा मैं दूसरा क्वेश्चन देता हूँ, ये उतार लिया। यस यस सर। सर। अच्छा इनके बीच पोटेंशियल डिफरेंस, इनके बीच निकालो, इनके बीच निकालो, कितना पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। ये हो गया, ये हो गया। चलो आज यही सिखा देता हूँ मैं, फटाफट सीखो। अच्छा बी, ये है आपका -2 माइक्रोकूलम, और ये है आपका +2 माइक्रोकूलम। ठीक है, ये आपका 1 माइक्रोफैरड का है। ठीक है, बताओ A और B, टर्मिनल A और B के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितने का होगा, VA - VB। A और B के बीच। कहां से चलोगे, A से कहां पहुंच जाओगे, B पे, ऐसे। A से B पे हाँ A से B, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस A एंड B -2। -2। कैसे चलोगे, फिर से देख लो, बच्चे सारे सीखेंगे हमारे, क्योंकि इसका यूज हम अभी कराएंगे। सर्किट अभी हमने पढ़ाया कहाँ, कुछ भी नहीं पढ़ाया यार। यस सर। अभी हमने पैरेलल प्लेट, सीरीज प्लेट, कैपेसिटेंस का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकलवाया, कहाँ नहीं निकलवाया ना। अभी बहुत टॉपिक रह रहा है भाई, देखो इधर। तो हो जाएगा VA, माइनस से किधर चले गए, प्लस, तो क्या हो जाएगा, +2 / 1 इज इक्वल टू कहाँ पहुंच गए, VB। तो VA - VB इज इक्वल टू कितना हो गया भाई, -2। -2 क्या इंडिकेट कर रहा है, कौन सा वाला टर्मिनल बड़े पे है, B वाला। B वाला बड़े पे, A वाला छोटे पे। तो क्या सही बात है कि गलत है, ये वाला पॉजिटिव पे और ये वाला नेगेटिव। नहीं आया समझ में।
आया सर। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. अच्छा अगला चलो ले लो एक और। ये बना लिया आपने? यस सर। चलो अगला देखो तो। चलो फटाफट बनाओ। ये है +2 माइक्रोकुलम, ये -2 माइक्रोकुलम, ये है हाँ ये है +5 माइक्रोकुलम, ये है -5 माइक्रोकुलम। ठीक है, इसको हमने ऐसे ऐड कर दिया। ए और बी के क्रॉस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस निकालो, जल्दी से बताओ। ए और बी के Capacitance. कैपेसिटेंस दे रहा हूं मैं 1 माइक्रोफैराड और ये है 5 माइक्रोफैराड। ठीक है, चलो जल्दी बताओ तो। 1 माइक्रोफैराड 5 माइक्रोफैराड, जल्दी बताओ तो Yes, sir. कितना हुआ? ए और बी के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बताओ। So 1 volt. कितना आया बोलो? 3 ये volt. इधर से इधर चले, ये प्लस से कहाँ चले गए माइनस, तो ये हो जाएगा -2/1। फिर यहाँ किधर गए -5/5 इज इक्वल टू VV। कितना आया? 3 volt. कितना डिफरेंस है? 3 volt. 3 वोल्ट का है 3 भाई। volt. कहाँ से 1 वोल्ट आया? कितने वोल्ट का डिफरेंस है? 3 volt. 3 वोल्ट का डिफरेंस है भैया, 3 वोल्ट का। कितने वोल्ट का? 3 volt. अरे यार, अरे है कि नहीं है बता। Yes, sir. यस सर। है ना? है कि नहीं? Yes, sir. है। ओके, अब देखो ध्यान देखो, आगे चले। निकाल सीख रहे हो कि नहीं ये बताओ पहले। Yes, sir. यस सर, सीख रहे हैं सर। हैं? सीख रहे हो? यस सर। आगे आ जाओ, इधर देखो तो, इधर देखो, इसमें आ जाओ। मान लो ये ए पे है, किस पे है? और ये किस पे है? B पे. बी पे। तो बताओ इनके बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितने का है? So 5 volt. हैं? 5 वोल्ट सर। कौन बड़े पे है? A वाला ये वाला ए। +5 वोल्ट पे है और बी ए वाला किस पे है? 0 पे. अच्छा, अब बताओ मैं यहाँ सी ले रहा हूँ और यहाँ डी ले रहा हूँ, बताओ इनके बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? -2 सर। -2 माइनस volt. पक्का? 2 volt. Yes, अगर sir. अगर हम इसे -2 वोल्ट पे कहते हैं तो क्या ये 0 पे हो जाएगा? Yes, sir. नहीं आया। आया सर। पक्का? Yes, sir. यस अब सर। समझ में आया कि नहीं ये बताओ। Yes, sir. अच्छा ये बता, आया इन सर। दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितने का है? यस 7 volt. कितने वोल्ट का है? 7. है ना 7 वोल्ट का। Yes. तो क्या इन दोनों के बीच अगर पोटेंशियल का डिफरेंस है, इन दोनों के बीच पोटेंशियल का Difference है. तो क्या चार्ज ट्रांसफर होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. होगा सर। इधर से किधर होगा? पॉजिटिव से नेगेटिव। 5 से ज्यादा -2. सेकंड। हायर से लोअर। Lower. हायर कौन है? 5 5 वोल्ट। volt. लोअर कौन है? -2। -2 नॉट 2। जी -2। कितना चार्ज का ट्रांसफर कब तक होगा? जब तक इक्वल ना हो जाए दोनों तरफ। नहीं आया समझ में? आया सर। आगे. तो सर्किट बना दिया हमने, ये देखो बन गई सर्किट। यहाँ +Q1 चार्ज हो गया, यहाँ -Q1 हो गया, यहाँ +Q2 हो गया, यहाँ -Q2 हो गया। अब इस पे चार्ज, इसका कैपेसिटेंस कितना है? 2 माइक्रोफैराड और इसका कैपेसिटेंस कितना है? 3 माइक्रोफैराड। इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया? मान ले V, मान ले V। नहीं आया समझ में? आगे. आया सर। क्लियर है? जी। अरे आया नहीं आया?
अरे आया कि नहीं आया ये बताओ। आया सर। ठीक है। तो आप बता दो मेरे बच्चों कि इनिशियल में चार्ज इन दोनों प्लेट पे कितनी है जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जो एक दूसरे से डायरेक्टली, ये वाली प्लेट इस वाली से डायरेक्टली जुड़ा है कि नहीं बताओ। Yes, sir. तो जितना इस पे पॉजिटिव होगा उतना ही इधर वाले पे निगेटिव होगा कि नहीं होगा बताओ। Yes. देखो इस पे पॉजिटिव कितना है, इन दोनों को मिला के पॉजिटिव कितना आया, 10 + 10 - 6 कितना चार्ज आया, +4। यस सर। इन दोनों को मिला दो तो इधर कितना भी आया, 4 -10 + 6 कितना आया, -4 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। Yes. आना चाहिए सर। ठीक है। अब देख इनिशियल पे चार्ज हो गया 10 - 6, फाइनल पे कितना चार्ज है, Q1 + Q2। Q2 अरे नहीं आया, आया सर। ठीक है ना। तो ये हो गया जी। 4 = Q1 कितना है भाई, Q1 कितना है, Q1 है 2 × V है कि नहीं बोलो। Yes, sir. 2 और Q2 Plus कितना है, 3 × three. V। तो ये 5 भी। तो मुझे लगा नहीं तुम्हें आया, क्या 4/5। V = 4/5 हो गया। यस सर। V = कितना, 4/5। 4/5। क्या यहाँ चार्ज निकाल सकते हो इसका, Yes, sir. कितना चार्ज Q1 हो गया बताओ तो, 2 × 4/5 8/5 micro. 5 Micro. माइक्रोकूलम। यहाँ Q2 पे कितना हो गया भाई, 12/5 Q2 पे हो गया 3 × 4/5 12/5 12/5। microcoulomb. तो चार्ज घटना चाहिए था कि नहीं घटना चाहिए था, Yes. घटना घटाना चाहिए। 10 माइक्रो से कितना आ गया, 8 पे 1.6। 1.6 10 माइक्रो से कितना आ गया, 1. और ये कितना बढ़ गया, -6 plus -6 से कितना बढ़ गया, 1.6 आ गया। मतलब यहाँ हो गया 8.4 घटा तो ये 8.4 ले लेगा, 8.4 ले लेगा, मतलब जो है ये कितना हो जाएगा 2.4, ये 2.4 पे आ गया। जी। Yes, sir. इस पे आ गया 2.4 देखो, हाँ ये है तो लिखा तो है। जी। कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ, हाउ मच चार्ज विल ट्रांसफर फ्रॉम दिस टू दिस। अरे 8.4 माइक्रोकूलम चार्ज विल ट्रांसफर फ्रॉम 1 to 2। नहीं आया, आया सर। Yes, sir. पक्का। Yes, sir. ठीक है, क्लियर। यस सर। करना क्या था, सीधा सीधा आपको करना यही था कि आपने करना कुछ नहीं था। जो चार्ज है ना सेम प्लेट पे, सेम प्लेट मतलब इस वाली प्लेट से ये वाली प्लेट जुड़ी हुई है, तो ये हो गया एक प्लेट, क्योंकि यहाँ भी पोटेंशियल और यहाँ भी पोटेंशियल सेम होना चाहिए, क्योंकि यहां से लेके यहां तक क्या जुड़ा है, कंडक्टिंग वायर। कंडक्टिंग वायर सर। क्या जुड़ा है, कंडक्टिंग वायर। कंडक्टिंग वायर के एक पॉइंट पे जो टर्मिनल होगा, एक पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा वही दूसरे पे होगा, वही तीसरे पे होगा, वही चौथे पे, कहीं पे भी ले लो पोटेंशियल डिफरेंस होगा ही नहीं, होगा नहीं होगा। नहीं होगा। इसीलिए चार्ज का ट्रांसफर हो गया यहाँ, सॉरी, इसीलिए ये वाला पोटेंशियल और ये वाला टर्मिनल और ये वाला टर्मिनल सेम पोटेंशियल पे जब तक नहीं होगा तब तक चार्ज का ट्रांसफर होता रहेगा। जी। ठीक है ना। Yes, sir. चार्ज का Yes, sir. ट्रांसफर होके ये टर्मिनल और ये टर्मिनल देखो कॉमन पोटेंशियल पे आ गया, आगे नहीं बताओ। अब ये वाला कोई पूछे आपसे किस वोल्टेज पे है, तो आप कहोगे +4/5 पे। किस पे, अरे ये वाला टर्मिनल किस वोल्टेज पे हो जाएगा, ये वाला +4/5, और ये वाला किस पे हो जाएगा +4/5 वोल्ट, ये वाला किस पे हो जाएगा माइनस।
और वही ये भी हो जाएगा +4/5 वोल्ट और माइनस। देखो तो करके, अगर जो मैंने बताया ये टर्मिनल ए मान लो, ये टर्मिनल बी मान लो, बताओ पोटेंशियल डिफरेंस कितने का आया, करके देखो कितने का आया पोटेंशियल डिफरेंस। VA माइनस Q1 कितना है 8/5, तो VA माइनस 8/5 डिवाइडेड बाई 2 तो हो जाएगा 4/5 इक्वल टू VB। अरे नहीं आया, यस सर। तो VA माइनस VB कितना हुआ 4/5। और यहाँ देखो कितना आया 2 3 4 4/5। 4/5 क्या कॉमन पोटेंशियल हुआ कि नहीं हुआ। यस सर। नाउ अब यहाँ फर्दर कोई ट्रांसफर नहीं होगा। अब ये स्टेबल हो गया। क्या हो गया ये स्टेबल। अभी ये क्या था अनस्टेबल, ये क्या है स्टेबल। स्टेबल। ठीक है, कुछ समझ में आया। यस सर। पक्का। यस सर। अब हम लोग अगले टर्म में देखेंगे कि इस पे जो एनर्जी है और इस पे जो एनर्जी है, भाई जब चार्ज का ट्रांसफर हुआ इसका मतलब एनर्जी का भी तो ट्रांसफर होगा। जी नहीं आया। आया तो सर। जब एनर्जी का ट्रांसफर हुआ तो ये हो गई इस पे जो एनर्जी इस पे एनर्जी दोनों जोड़ के इनिशियल एनर्जी, और इस पे एनर्जी इस पे एनर्जी दोनों जोड़ के फाइनल एनर्जी। जी तो इनिशियल एनर्जी और फाइनल एनर्जी सेम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। होना चाहिए। क्यों, क्योंकि एनर्जी मस्ट बी कंजर्व। कंजर्व। एनर्जी मस्ट बी कंजर्व। कंजर्व। तो यहाँ जो एनर्जी इनिशियल पे है दोनों कैपेसिटर पे और फाइनल पे दोनों कैपेसिटर पे जो एनर्जी है दोनों का सम, मतलब इनिशियल पे एनर्जी का सम बराबर फाइनल के एनर्जी के सम के होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। होना चाहिए। लेकिन नहीं होता है। लेकिन नहीं होता। नहीं, तो वो जाता कहाँ है हीट में। हीट। कहाँ जाता है हीट। अगले टर्म में निकालेंगे हीट जनरेटेड। यस सर। ठीक है, when Yes. both the capacitor are connected to each other। जब दो चार्ज कैपेसिटर को कनेक्ट करते हैं तो कनेक्ट करने के बाद क्या हीट जनरेट होती है। हाँ, वो हीट कहाँ जाती यस सर। है। यस सर। पर जो हीट लॉस होती है वो हीट कहाँ जाती है, वो हीट जाती है हीट जनरेशन। गर्म हो जाती है चीजें। कंडेंसर देखो गर्म हो जाता है, होता है कि नहीं बोलो। यस सर।